नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज़ में। और मेरा नाम है शैलेंद्र। और आज हम लोग वापस जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी दोस्तों। ठीक है, ध्रुव राठी अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं और अपनी जो गंदी और गलत मानसिकता है उसको 140 करोड़ लोगों के देश यानी भारतवर्ष के ऊपर एक तरीके से YouTube के माध्यम से स्प्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और वो स्प्रेड इस तरीके से कर रहा है कि वो कह रहा है कि मोदी जी माइंड वॉश कर रहे हैं दोस्तों पूरे 140 करोड़ लोग देश के लोगों का। वो कह रहा है कि बड़ा कंसर्न उन्होंने कई वीडियोस में दिखाया है ध्रुव राठी ने कि साहब कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और फिर ये इलेक्शन फेयर कैसे हुआ हैं, आपके टॉप लीडर्स जेल भेजे जा रहे हैं तो डेमोक्रेसी कैसे हुई। भाई आपके लीडर्स ने अगर कुछ गलत बात करी है, किसी स्कैम में वो फंसे हुए हैं, इतने समय की जांच चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि आपके मिस्टर केजरीवाल को उठा के सड़क से सडनली पुलिस ने तिहाड़ जेल में डाल दिया हो। तो दोस्तों एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को फॉलो करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है। असल में ध्रुव राठी जैसे जो यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, ये टीम बी के रूप में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट में, हिंदुस्तान के विकास के अगेंस्ट में और मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दोस्तों। ये लोग नहीं चाहते कि इस देश में मोदी सरकार वापस आए दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट वापस आए, मोदी जी वापस से अपना कार्यकाल रिपीट करें। ये चाहते हैं। ये यानी ध्रुव राठी अपने वीडियोस में कई बार कहता है कि ये बहुत ही इमरजेंसी वाले हालात हैं देश में, जिस तरीके से हम लोगों ने मिलके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और अंग्रेज़ों की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था, उसी तरीके से हमें सरकार को उखाड़ के फेंक देना है दोस्तों। तो ये पूछने वाली बात है, ऐसा कौन सा इमरजेंसीज आ गई हैं कि आप इस देश में से मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, और ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि जिसका कंपैरिजन आप अंग्रेज़ों के साथ, आप हिटलर के साथ, अब मुसोलिनी जैसे नेताओं के साथ आप कर रहे हैं। ये जानबूझ के एक हवा क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, कुछ भी करके, कैसा भी करके, कुछ भी बोल के, बिकॉज उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा है ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स का। तो उस सब्सक्राइबर बेस का फ़ायदा उठा के और अपने आप को बहुत जेन्युइन दिखाते हुए बात करी जा रही है कि हम लोग बहुत जेन्युइन हैं, बहुत सिंसियर हैं, बहुत कंसर्न हम रखते हैं देश के लिए, और अगर हम अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। दोस्तों इस तरह की फालतू की बकवास बातें करी जा रही हैं, जिन बातों को बड़े ही ध्यान से हमारे देश के कुछ बेवकूफ़ लोग हैं वो उसके वीडियोस को प्रॉपर सुनते हैं, बड़ा वेटेज देते हैं, और एक एक दिन में शायद लाखों व्यूज़, करोड़ों व्यूज़ 2 दिन में उसके वीडियोस पे मिल रहे हैं दोस्तों। तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है। तो इस अप्रोच के कारण ही ये एक एज अ टीम बी काम कर रहा है, कांग्रेस, आप, लेफ्ट, ममता, टीएमसी, इन सब पार्टीज़ की। ये वही जवान बोल रहा है जो जवान कांग्रेस बोल रही है अपने मंच से कि इस समय देश में संविधान खतरे में है दोस्तों, इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में है, हमें लोकतंत्र को बचाना है। यही जवान आपके अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और यही जवान कांग्रेस बोल रही है, उनकी भी यही लैंग्वेज है दोस्तों। असल में क्या है, ना संविधान खतरे में है ना लोकतंत्र खतरे में है। संविधान से ही लोकतंत्र हमारा रूल होता है, बनता है, और उस लोकतंत्र के ही अंतर्गत हम लोग जो है अभी पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं। संविधान को हम अपने मानस में रखते हुए पूरे देश के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो तानाशाही वाला रवैया होता तो मोदी जी खुद कह देते भाई मैं अगला प्रधानमंत्री मैं खुद ही हूँ, फिर देश में पूरे चुनाव कराने की क्या ज़रूरत थी। और जिस तरीके से ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस दे रहे हैं, फेसबुक पे वीडियोस बोल रहे हैं, सभाओं में मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं होती, तानाशाही होती है ना, अगर तानाशाही होती दोस्तों तो इन लोगों को कब का उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता, और इनको यूट्यूब पे वीडियोस डालने की तो बहुत दूर की बात है, ये सुबह का सूरज भी नहीं देख पाते दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह की फालतू की बातें करके सिर्फ देश के लोगों को बरगलाने की बातें करी जा रही हैं, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें करी जा रही हैं दोस्तों, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से करी जा रही हैं। दूसरा दोस्तों ये जो बातें कर रहे हैं कि
मोदी सरकार ने 80% जो है वो मीडिया जो है पूरा खरीद लिया है। सारे मीडिया हाउसेस को कैप्चर कर लिया है, सारे मीडिया हाउसेस पे कब्जा कर लिया है, सारे मीडिया जो है मोदी जी की दीवानी है। दोस्तों, एक बड़ा आरोप ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स जो हैं और ये अपने वीडियोस में लगाते हैं कि देश का, और भी कांग्रेस और दूसरे पार्टीज़ के नेता भी लगाते हैं कि देश का सारा मीडिया जो है वो बिक चुका है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं वो लोग और वो मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं। जो सच है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, 2014 के बाद से ये आरोप लगातार मीडिया के ऊपर लग रहे हैं कि पूरा मीडिया जो है वो बिक चुका है। और 2004 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार और घोटाले करे, तब उनके पास इतना पैसा था, उन लोगों ने क्यों नहीं मीडिया को खरीद लिया? दोस्तों, वो भी मीडिया पूरा खरीद लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। ये सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और लोगों का माइंड वॉश करने के लिए दोस्तों ये सब चीज़ें कही जा रही हैं, ठीक है। और जैसा कि बातें ध्रुव राठी अपने वीडियोस में कह रहा है कि इमोशनल माइंड वॉश जो है वो मोदी जी ने 140 करोड़ देश के लोगों का कर दिया है। दोस्तों, इतने बड़े देश के इतने सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का अकेले मोदी जी ने माइंड वॉश कर दिया है। दोस्तों, तो मोदी जी से अच्छा तो मैजिशियन कोई हो नहीं सकता फिर। दोस्तों, इस बार ये और एक नया शगुफा ये लोग छोड़ रहे हैं कि मोदी इस बार जीता तो लोकतंत्र ख़त्म कर देगा। दोस्तों, जो देश में चुनाव हो रहे हैं वो असल में लोकतंत्र के अनुरूप ही हो रहे हैं। देश में संविधान है और संविधान के अनुरूप ही हमारा लोकतंत्र जो है वो चलता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में, पूरे देश के अंदर चुनाव आयोजित कराए जा रहे हैं। दोस्तों, और अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता और हमारा देश अगर संविधान से नहीं चलता तो देश में चुनाव भी नहीं होते। दोस्तों, तो चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर लोकतंत्र भी जिंदा है और संविधान भी यही है। संविधान कोई ख़त्म नहीं हो रहा है। आने वाली सरकार भी संविधान के अनुरूप ही कार्य करेगी। और ये सब बातें सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आप इस तरह लोगों को ज़बरदस्ती बरगलाने के लिए, एक नया आवेग पैदा करने के लिए दोस्तों करी जा रही हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ करके लोग सड़कों पर उतर आए चाहते हैं, बीजेपी के अगेंस्ट में जुलूस निकालने लग जाए चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, जो बीजेपी ने अभी तक अच्छी बातें करी हैं, जो उनके शासनकाल में अच्छा हुआ है देश के लिए, वो उन सब चीज़ों को भूल जाए और उनकी इस मिसगाइडिंग का शिकार होकर दोस्तों उनके जो घटिया कैंडिडेट्स हैं और जो घटिया पार्टियां हैं उनको अपना वोट दे दें। दोस्तों, एक आरोप और लग रहा है मोदी के ऊपर, जो कि ध्रुव राठी अपने जो है वीडियोस में लगा रहा है, वो है कि मोदी एक डिक्टेटर है। दोस्तों, डिक्टेटर यानी तानाशाह। दोस्तों, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है, वो एक तानाशाह है। दोस्तों, उसके खिलाफ उसके देश में बोलना तो बहुत दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इतना उसे कहते हैं डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप आप देखें तो रशिया में देख सकते हैं, पुतिन के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। चाइना में आप कुछ नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ, सरकार के कामकाज के खिलाफ, सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ। दोस्तों, यहाँ जो है मोदी को इन लोगों ने, जो विपक्ष है और जो सो कॉल्ड यूट्यूब कम्युनिटी के यूट्यूबर्स हैं, जो कि मोदी के अगेंस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने वीडियोज़ लेके आ रहे हैं सामने, कुछ भी करके एट एनी कॉस्ट वो मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। दोस्तों, तो उन्होंने जो है मोदी की तुलना जो है दोस्तों हिटलर से, मुसोलिनी से कर दी है। वो अंग्रेज़ों के साथ मोदी की तुलना कर रहे हैं, हिटलर के साथ कर रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा तानाशाह हैं, वो किसी को कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, कुछ ना कुछ कह के बातें करके लोगों को मिसगाइड करने की पूरी प्लानिंग लोगों की है। और असल में माइंड वॉश मोदी जी ने नहीं किया है। दोस्तों, माइंड वॉश इस तरह के यूट्यूबर्स जो हैं और इस तरह की जो ये टीम भी है, कांग्रेस, आप और टीएमसी और दूसरी जो पार्टीज़ हैं, विपक्ष है, इंडी गठबंधन की जो टीम भी है, जो यूट्यूबर्स हैं, ये लोगों के माइंड वॉश करने का दोस्तों काम कर रहे हैं। दोस्तों, असल में और दोस्तों ये जो बातें हैं माइंड वॉश की, गले के नीचे नहीं उतरती हैं। असल में इतने बड़े देश के लोगों का कोई माइंड वॉश नहीं कर सकता। मोदी जी अगर 140 करोड़ लोग हमारे देश में हैं तो एटलीस्ट 70 से 80 करोड़ लोगों का तो मोदी जी ने माइंड वॉश कर दिया। जब भी मोदी जी जीत के इस देश में बार बार आ रहे हैं, 2 अपने कार्यकाल पूरे कर चुके हैं और पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि तीसरा कार्यकाल भी वो पूरा करेंगे अपना। इसमें एक चीज़ और डाउन करते हैं कि अभी जितना आप ये तेज़ी देख रहे हैं इस तरह के वीडियोस की, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स स्प्रेड करे जा रहे हैं,
वाया यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और जिस तरह के बड़े ये यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपनी इस तरह की राय रख रहे हैं दोस्तों। इन्फ्लुएंसर यानी कोई किसी तरह यूट्यूबर या कोई फेसबुक पेज का ओनर अगर इस तरह की बातें करता है दोस्तों, तो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, उनसे कोई पूछने नहीं जाता है, उनका कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो उनके पर्सनल थॉट होती है दोस्तों। तो इस तरह से इनके थ्रू अपनी जो गलत नेगेटिविटी है उसको फैलाना बहुत आसान है दोस्तों। तो इसीलिए इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की बातों में नहीं आना है दोस्तों। ये इन्फ्लुएंसर्स नेगेटिविटी फैला रहे हैं जानबूझ के। ये असल में वो पिक्चर दिखाना चाहते हैं जो इनको इनपुट करी गई है, और वो इनपुट करके आपको ज़बरदस्ती के गलत इनपुट्स आपको दे रहे हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों 2019 में जब कांग्रेस हारी थी, जब मोदी जी का सेकंड कार्यकाल शुरू हुआ था, जो उस समय की कार्यकारी अध्यक्ष थी, अंतरिम अध्यक्ष थी इनकी सोनिया गांधी ने एक वक्तव्य दिया था संसद के अंदर आके दोस्तों, और उन्होंने जो सोनिया गांधी ने अपनी हार का सारा ठीकरा जो है दोस्तों सोशल मीडिया पे फोड़ दिया था। उन्होंने कहा था हम ये चुनाव सोशल मीडिया के कारण हारे हैं, सोशल मीडिया को दोस्तों बैन कर देना चाहिए। उसके पीछे रीज़न या थॉट दोस्तों ये था कि कांग्रेस और विपक्ष पूरा ये समझता है कि उनके जो झूठ है वो एग्जैक्टली मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाते हैं दोस्तों। वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, वो झूठों को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो कहीं ना कहीं से सच जो है वो निकल के सामने आ जाता है, और उनके जो झूठ है वो मार्केट में बिक नहीं पाता, चल नहीं पाता है। इसलिए ये लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं सोशल मीडिया से, और इसीलिए कांग्रेस की अध्यक्षा ने, अंतरिम अध्यक्षा ने 2019 में अपनी हार का सारा ठीकरा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फोड़ दिया था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के यूट्यूबर्स से हमें बच के रहना है, और ये यूट्यूबर्स जो हैं नेगेटिव अपनी जो थॉट है वो फैला रहे हैं, तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है दोस्तों। वो ज़बरदस्ती सोच जो है 140 करोड़ लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, और असल में ये देश के लोगों का माइंड वॉश खुद कर रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें बचना है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को भी आप अपने अधिकतर लोगों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और एक मैसेज है दोस्तों, जिससे कि हमारे देश में एक जागृति आ सके, ठीक है। और बढ़ चढ़ के लोग जो है वो मतदान करें, अपना वोट दें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है वोट देना। वोट का परसेंटेज इस बार कम हो रहा है हमारे देश के अंदर। और बस यही सब इस वीडियो में दोस्तों आप सबसे शेयर करना था, कहना था। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऐसे बेवकूफ़ यूट्यूबर्स को सुनना बंद करें दोस्तों, ठीक है, उनका बॉयकॉट करें। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे वापस एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।